बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज बेटे हम चंद एक प्रॉपर्टीज से सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लियर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई दो आपके पास रियल नंबर्स हों, आप उन दोनों रियल नंबर्स को आपस में सम अप कर लें, जो आंसर मिले आपको अगर दोबारा वो सेट ऑफ रियल नंबर में ही बिलोंग करे तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है ये क्लियर प्रॉपर्टी रखता है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो उसी सेट में से हो तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी रखता है। तो फिर क्लियर प्रॉपर्टी ये हुई बेटे, दो तरह की प्रॉपर्टी है ये, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ए और बी जो हैं वो दोनों सेट ऑफ रियल नंबर में से आप ले लेते हैं, आप उन दोनों का सम करते हैं, अगर आंसर फिर सेट ऑफ रियल नंबर में से ही मिलता है आपको, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू की सिंबल होती है। अगर टू बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो इट मीन्स टू जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हिस्सा है। अगर इसी के ऊपर एक लाइन लगा दी जाए, इसका मतलब होता है ये इसमें से बिलोंग नहीं करता। अगर आपके साइन पास, नेचुरल नंबर का है। जी जी, साइन जो है ये नेचुरल नंबर का एन है। एन एन बेटे, एन जो नेचुरल नंबर का होता है, एन, ये अच्छा, ये ईसा जो लिखा हुआ है ये क्या वो है? बेटे होता है कि ये बिलोंग करता है कि नहीं करता किसी चीज़ को। मैं ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए मेरे पास बेटे एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इसका नाम हम रख लेते हैं सेट ए। हमें कोई पूछता है कि क्या 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो हम देख के बताते हैं कि जी बिल्कुल उसमें मौजूद है, उसका एलिमेंट है। इस चीज़ को मैथमेटिकल सेंस में बयान करना हो बेटे तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी 3 सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है। तो जो इंग्लिश वर्ड मैंने बोले हैं उनको मैथमेटिकल फार्मूलेशन में लिखना हो तो हम उसको बेटे इस तरह से लिखते हैं। यानी इसको हम इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करें तो हम लिखेंगे 3 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, या 3 बिलोंग्स टू द सेट ए। तो ये बिलोंग्स टू के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बेटे आपके पास कोई से दो रियल नंबर है ए और बी, तो ये आर्बिट्रेरी हमने सपोज कर लिए, इन दोनों का सम लें, सम करने के बाद कोई ना कोई एक नंबर आंसर आएगा। वो आंसर भी अगर इसी सेट आर में से है तो इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो अंडर एडिशन जो है क्लियर प्रॉपर्टी रखता है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि वो अंडर एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने का मतलब क्या है, आपके पास जो गिवन सेट है उसमें से अपनी मर्जी से दो एलिमेंट उठाएं, उनको आपस में ऐड करें, आंसर दोबारा चेक करें क्या उसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर उसी में आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो सेट क्लोज है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी है कि आपके पास दो सेट ऑफ रियल नंबर में से दो आप एलिमेंट उठा लेते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करें, अगर प्रोडक्ट इसी सेट आर में आता है तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी सेट आर जो है वो क्लोज है। या यूँ कह सकते हैं कि सेट आर जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी रखता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटे वो है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। कॉमोटेटिव का मतलब होता है जगह तब्दील करके आप उसको चेक करना चाह रहे हैं, कम्यूट करके एक दूसरे की जो प्लेस है उसको आप उनकी रिप्लेसमेंट करके चेक करना चाह रहे हैं। जैसे ए प्लस बी किया आपने, फिर आपने बी प्लस ए किया, यानी उनकी जो प्लेस थी वो चेंज कर दी है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट पोजीशन पे ए है, सेकंड पोजीशन पे बी है, लेकिन राइट साइड पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे बी आ गया, तो आपने उनकी प्लेस चेंज कर दी। तो डेफिनेटली अगर आप 2 + 3 करते हैं या 3 + 2 करते हैं बेटे, आंसर तो बराबर ही आएगा, लेफ्ट और राइट साइड बराबर ही आएगी। इसको हम कहते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से कॉमोटेटिव रूल इसको बोलते हैं। फिर इसी तरह बेटे मल्टीप्लिकेशन का रूल है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
उसके मुताबिक क्या है कि a इंटू बी कर लें या फिर b इंटू ए कर लें, यानी 2 इंटू 3 कर लिया जाए या फिर 3 इंटू 2 कर लिया जाए, आंसर बराबर आएगा लेफ्ट और राइट का। इसको हम कहते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है आपने उनकी प्लेस चेंज करनी है, आपस में इंटरचेंज करना है लेफ्ट पे और राइट पे, तो आंसर देखना है कि बराबर आता है कि नहीं। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन एलिमेंट्स के दरमियान में पाई जाती है। आप कोई से तीन रियल नंबर अपनी मर्जी से चूज कर लें, ए बी एंड सी, यहाँ पे सी का भी इजाफा कर लें, ए बी और सी तीनों ही सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है जी, सिर्फ बी और सी को पहले ऐड करना है, जिनके इर्द गिर्द जो है आपने राउंड ब्रैकेट लगाई है बेटे, इनको पहले आप सम अप करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने ए में सम अप करना है। राइट साइड पे क्या है, ए और बी को पहले आपने सम अप करना है, जो आंसर आएगा फिर आपने उस आंसर को सी के साथ जो है वो सम करना है। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में क्या है कि लेफ्ट साइड पे आपने लास्ट दो एलिमेंट को ऐड करना है और राइट साइड पे बेटे फर्स्ट वाले दो एलिमेंट को आपस में ऐड करना है पहले। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी इसी तरह है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या है कि ए और बी जो है इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए। इसी तरह राइट साइड पे क्या है बेटे, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो दोनों साइडों का आंसर जो है वो बराबर आएगा बेटे। और इसमें भी जो ए बी और सी तीनों के तीनों जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो अभी तक हमने बेटे टोटल जो है दो मुख्तलिफ़ किस्म की, बल्कि तीन मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जो बेसिकली हमने जिनको डिफ्रेंशिएट किया था। उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी थी वो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें आप प्लेस चेंज करते थे। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, टोटल चार प्रॉपर्टीज होगी। और नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें तीन तीन एलिमेंट थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो टोटल 6 प्रॉपर्टीज होगी। लास्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स फॉर रियल नंबर। द जनरल फॉर्म ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज कि अगर आपके पास बच्चे ए बी सी जो है तीन एलिमेंट, तीनों के तीनों सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करते हो, तो देन बी प्लस सी और ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इस ए को दोनों के साथ सेपरेटली आपने अप्लाई करना है। ए बी के साथ भी आएगा तो वो ए बी बन जाएगा, प्लस फिर ए सी के साथ भी आएगा तो वो ए सी बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी स्टार्ट पे मल्टीप्लिकेशन थी और लास्ट पे उसकी एडिशन थी, इसीलिए हमने उसको बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, उसके बाद बचे हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। व्हाट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी दो तरह की है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर एडिशन हम चेक करते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है, अगर आप एडिशन के लिहाज से इसको चेक कर रहे हैं तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी दूसरे नंबर में आप ऐड कर दें और ऐड करने के बाद उस आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसको आप किसी दूसरे एलिमेंट में अगर ऐड करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, और वो एलिमेंट आपके पास जो है वो ओनली ज़ीरो है। ज़ीरो को जिस मर्जी एलिमेंट में ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए ले लिया, ए में इसको ऐड कर दें या ज़ीरो को पहले रख के ए को बाद में रख लें, आंसर यही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये जो ज़ीरो होगा यहाँ पे, ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, तो ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। इसी तरह वन जो है
ऐसा नंबर जिसको किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। तो जैसे अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो तो 0 हो जाएगा, 5 तो ना रहा। इसका मतलब 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर वही एलिमेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो आइडेंटिटी आर ऑफ टू टाइप्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव वो नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करें तो दूसरा नंबर उसी तरह ही वापस मिल जाए आपको, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो 0 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरा नंबर उसी तरह ही आंसर में आ जाए, तो पहला नंबर आपका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। तो इसमें 1 एक ऐसा नंबर है जिसको जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है बेटे इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी भी इसी तरह दो तरह की है, अंडर एडिशन भी है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर एडिशन देखते हैं एंड देन हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हमारे पास कोई भी नंबर ए है जो सेट ऑफ रियल नंबर में है तो वहाँ पे माइनस ए भी होगा, क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले तमाम नंबर होते हैं। अगर ए वहाँ पे है तो डेफिनेटली माइनस ए भी वहाँ पे ही होगा। ए का मतलब है कोई आर्बिट्रेरी नंबर, आप जो मर्जी आप जहन में सोच लें। 3 सोचेंगे तो -3 भी वहाँ पे होगा, 5 सोचेंगे तो -5 वहाँ पे होगा, 2/3 का जिक्र करेंगे तो -2/3 भी वहाँ पे होगा। अंडर एडिशन आपने अगर इसका इनवर्स प्रॉपर्टी चेक करनी है तो ए अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है तो वहाँ पे -a भी होगा, जिसको आप ए में सम करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ अगर 3 जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं तो -3 जो है ना वो भी वहाँ पे होगा, और -3 3 का एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि 3 + -3 करके देखिए आंसर ही 0 मिल जाता है। इसी तरह अगर -5 जो है आपके पास एलिमेंट, आपसे कहा जाता है कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसमें ऐड करें और आपको टोटल आंसर जो है वो 0 मिल जाए? वो 5 ही है। इसका मतलब वो -5 का इनवर्स जो है वो सिंपल 5 होगा। जी, रो नंबर 582। 582 अगर हमारे पास -3 है तो इसका ऐड कौन सा इसमें नंबर ऐड करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा भी हमें? शाबाश शाबाश, 582। 582 रो नंबर बेटे। जी 592। सर नाम बोल दें। 592 बेटे आपने अपनी आईडी के साथ रो नंबर खुद लिखा हुआ है, मैं उसको देख के बता रहा हूँ। 582 जो है वो नगीना इकबाल है। यस सर। कहाँ बेटे सोए हुए थे आप भी? सर सॉरी, वो थोड़ा ध्यान इधर होगा। -3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें तो आंसर 0 आएगा भी? -3 में +3। +3 करेंगे, शाबाश, +3 ऐड करेंगे तो देन हमें आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब हुआ -3 का जो इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, वो +3 होगा। ओके जी, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए हो तो कहता है कि अगर ए एलिमेंट वहाँ पे है सेट ऑफ रियल नंबर में तो 1/a भी होगा, और 1/a को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल होके आंसर 1 दे देगा। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको आंसर 1 दे दे वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास एलिमेंट है 5, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए? वो 1/5 ही हो सकता है, और तो कोई है ही नहीं। इससे कैंसिल होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है,
और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपल 5 है। इसी तरह अगर -3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-3 हो जाएगा। तो जो 1/-3 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपल -3 हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको आपस में ज़रब देने से आपको आंसर 1 मिल जाए, वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। उसके बाद है डेंस प्रॉपर्टी। कहते हैं बिटवीन एनी टू रियल नंबर, कोई दो रियल नंबर आप ले लें, ए और बी, छोटे से छोटे आप रियल नंबर आपस में सोच लें, देयर विल ऑलवेज बी ए नंबर सी, वहां पे एक नंबर सी भी होगा, सच दैट सी लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई से दो रियल नंबर सोच लें, लेकिन फिर भी उन दोनों के दरमियान में आपको तीसरा रियल नंबर मिल जाएगा। जैसे 1 और 2 की बात कर लेते हैं, तो दरमियान में 1/2 आ जाएगा, अपना जो है 1.5 आ जाएगा। यानी अगर आपने दो रियल नंबर चूज कर लिए, एक 1 कर लिया और दूसरा यहाँ पे 2 कर लिया, तो दरमियान में इधर 1.5 आ जाएगा। आप 1.5 और 2 ले लें, फिर दरमियान में 1.7 आ जाएगा। इसी तरह 1.7 और 1.5 ले लें, दरमियान में 1.6 आ जाएगा। 1.6 और 1.7 ले लें, फिर भी 1.65 आ जाएगा। मतलब जो भी आप छोटे से छोटे दो नंबर सोच लेंगे, उनके दरमियान में आपको एक और नंबर लाजमी मिलेगा। अगर आपने उसको हल करके निकालना हो तो सिंपल आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो उन्हीं दो के दरमियान में से होना है। जैसे सपोज करें आपके पास एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर आपके पास है 6, इन दोनों को ऐड करें, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, आपके पास बन जाएगा ये 8/2, कैंसिल करके 4, तो डेफिनेटली 4 इन दोनों के दरमियान में लाई करते हैं। कोई भी दो रियल नंबर आप अपनी मर्जी से सोच लें, आपको उनके दरमियान में एक तीसरा रियल नंबर मिलना ही मिलना है। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम रखा हुआ है डेंस प्रॉपर्टी। डिवाइड सिर्फ 2 से करना है? मैं एक सिंपल एग्जांपल दी है कि अगर आपने उनके दरमियान में एक नंबर फाइंड करना है तो सिंपल आप उन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, वो नंबर उन्हीं के दरमियान में होगा, वो उनसे बाहर नहीं होगा। 2 से डिवाइड करें। ओके। जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सबसे पहले उसने कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स जो हैं ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में रैशनल और इर्रेशनल के बारे में डिटेल से पढ़ा था। फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। P और Q दोनों के दोनों जो हैं, P और Q दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर नंबर में बिलोंग करने चाहिए, तो डेफिनेटली 4 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। और तीसरी प्रॉपर्टी थी कि Q जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं Q यहाँ पे 3 है और 3 ज़ीरो तो नहीं हो सकता, वो तो नॉन ज़ीरो है। तो ये उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करता है, इसलिए ये कौन सा नंबर होगा जी? ये रैशनल नंबर होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करें, सिंपल 5 आ जाता है। और सिंपल 5 को आप लिख सकते हैं 5/1। जब 5/1 लिखा होगा तो फिर ये तो उस डेफिनेशन को पूरा करता है, वही डेफिनेशन जो P/Q हो और P और Q दोनों इंटीजर हो और Q आपका नॉन ज़ीरो हो। इसका मतलब हुआ ये भी नंबर जो है वो रैशनल होगा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 6 की बात कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट 6 जो है इसको अगर देखें आप तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट 2 × 3, और ये बन गया 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट। अब ये जो 2 का स्क्वायर रूट है ये भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, और दूसरा जो 3 का स्क्वायर रूट है ये भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है। और जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है वो तो इर्रेशनल होता है, और दूसरा प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट भी इर्रेशनल। तो इर्रेशनल को इर्रेशनल से अगर मल्टीप्लाई कर भी दिया जाए तो फिर भी आंसर जो है वो इर्रेशनल ही आता है।
इसका मतलब हुआ ये नंबर जो है ये इर्रेशनल। अगर स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाए तो वो रैशनल, अगर सिंप्लीफाई ना हो तो वो इर्रेशनल। नेक्स्ट नंबर को देखें जी। पहली बात तो जब भी डेसिमल में आए तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, मतलब उसका डेसिमल खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इसको देखें तो इसका तो डेसिमल खत्म नहीं हो रहा। दूसरी बात देखने को रिपीटेशन आ रही है 894 फिर 894 फिर 894, तो ये तो असल में नंबर जो है 894 0 पॉइंट इसके ऊपर बार लगा दें, ये तो 894 की रिपीटेशन है। तो जब रिपीटेशन आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो नंबर जो है वो रैशनल हो जाता है, ये भी रैशनल है। इसी तरह लास्ट वाला नंबर 6 वाला स्क्वायर रूट 9 जो है ये तो सिंपल 3 आ गया, नीचे 4 है तो 3/4 ऐसे ही जैसे ये 4/3 था, तो ये भी रैशनल हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट 3/4, अब इसमें ये p/q तो बनता है p/q, लेकिन जो कंडीशन थी कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 3 है वो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब हुआ ये वो फॉर्म ही नहीं बनती p/q वाली, तो ये फिर आपका जो है वो इर्रेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है। अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर इसको रिपीट होना चाहिए। तो देखिए ज़रा 09 है, फिर 009 है, फिर 0009 है, फिर 409 है। रिपीटेशन तो तभी होती है जब एग्जैक्टली वही डिजिट आके आ रहे हो। अगर 09 है तो नेक्स्ट भी 09 हो, फिर भी नेक्स्ट 09 हो, तो ये उस तरह की रिपीटेशन नहीं है जिस तरह की हमें रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब हुआ ये भी आपका इर्रेशनल है। ओके हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में हमने इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ये वही क्वेश्चन है जिस तरह की हमने कल एग्जांपल की थी। इसमें आपने जो है वो 1 के साथ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1000 के साथ, इसमें भी 100 के साथ, और इसमें भी आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इनको उन्हीं लाइनों को फॉलो करते हुए सिंप्लीफाई करना है अपने। Which of the following sets have Collier property with respect to addition and multiplication? उसने कुछ सेट्स हमें दे दिए हैं और कहा यह गया है कि चेक करना है कि आपने ये जो सेट्स आपके पास हैं ये Collier प्रॉपर्टी रखते हैं कि नहीं रखते। तो ये हमने जो है वो चेक करना है, और Collier प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी चेक करनी है, और Collier प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आपने चेक करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट सेट को कंसीडर करें। फर्स्ट सेट आपके पास है 0, ओनली 0। आपने क्या करना है, इसमें से जो भी आपको गिवन सेट होगा उसमें से 2 एलिमेंट आपने स्टार्ट से चूज करने हैं। अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर हर दफ़ा 2-2 एलिमेंट आप चूज करेंगे और तमाम पॉसिबिलिटीज़ को आप जो है वो चेक करेंगे। अगर किसी सेट में एलिमेंट ही एक है जैसे इसमें, तो आप उसी एलिमेंट को 2 दफ़ा लिख लेंगे। तो अगर आपके पास 0 ही है तो 0 + 0 करेंगे तो आंसर देखें 0। क्या ये जो आंसर आया है ये बिलोंग करता है उस गिवन सेट में कि नहीं करता? बिल्कुल करता है जी। अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो इट मीन्स ये Collier प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रखता है। Collier प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें होल्ड करती है। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किन सेट्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अभी ये तो Collier प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लें तो 0 × 0 करेंगे तो डेफिनेटली 0 ही आंसर आना है, तो वो भी उसी सेट में बिलोंग कर रहा है जो गिवन सेट है। इट मीन्स ये जो फर्स्ट सेट है ये Collier प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी रखता है और Collier प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी रखता है। सेकंड सेट की बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी मोहम्मद सलमान साहब। सर ये गिवन सेट से जो गिवन सेट दिया होता है वही वाला आए या रियल नंबर वाला आए नहीं तो फिर नहीं Collier होगा?
जो बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर सेट दिया होना है उसी में से आपने एलिमेंट उठाना है और उन एलिमेंट्स के अंदर ऑपरेशन अप्लाई करके जो आंसर आना है वो उसी सेट में चेक करना है, रियल में चलिए नहीं सही, चेक करना, उसी सेट में चेक करना। ठीक, अब जैसे हमारे पास जो ओके, सेट है वो चेंज हो गया, हमारे पास सेट है 0 और 1 वाला। अब इसको चेक करना है कि इसमें अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं है। उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, पहले जीरो एलिमेंट जीरो को 2 दफ़ा लिखेंगे, 0 + 0, आंसर कितना आ गया, 0, बिलोंग करता है जी उसी सेट में 0 और 1 में, ओके। सेकंड एलिमेंट ले लें 1, उसको भी 2 दफ़ा लिखे, 1 + 1 3, 5। अच्छा जी, नेक्स्ट 1 + 1, यानी सेकंड एलिमेंट को हमने 2 दफ़ा लिख लिया, 1 + 1। अब ये आंसर बनता है 2। अब 2 जो है वो तो उस गिवन सेट में बिलोंग ही नहीं करता, जो गिवन सेट था उसमें तो 2 जो है वो बिलोंग ही नहीं करता, डज नॉट बिलोंग। अगर 2 जो आंसर बना है वो इसमें बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये अंडर एडिशन प्रॉपर्टी जो क्लियर वाली है वो नहीं रखता, क्योंकि एक भी आपको एलिमेंट के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट नज़र आ गया तो आपने उसी वक्त कह देना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी नहीं रखता। क्लियर प्रॉपर्टी उस वक्त रखेगा जब हर एलिमेंट उसको फॉलो करेगा। अब उसको तरीकाकार ये था, फर्ज करो अगर जब आपने 1 को 1 में ऐड किया जो आंसर आ रहा था वो भी इसमें होता, तो फिर तीसरा ऑप्शन था कि फिर आपने 0 और 1 इन दोनों को आपस में ऐड करना था, फिर चेक करना था क्या आंसर आ रहा है, वो भी उसी सेट में बिलोंग करता है, देन आपने कहना था कि ये गिवन सेट को ये प्रॉपर्टी रखता है। यानी पहले एक एक एलिमेंट चूज करना है, हर एलिमेंट को अपने आप में सम अप करना है, फिर एट द एंड आपने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड में, सेकंड को थर्ड में, फिर थर्ड को फर्स्ट में, उनको भी आपस में चेक करना है। तो अगर आपको एक भी और उसमें से कोई मिल जाता है फॉल्ट, आप उसी बुनियाद पे कह देंगे कि वो सेट जो है वो ये प्रॉपर्टी नहीं रखता। इसका मतलब हुआ ये सेट अंडर एडिशन प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता, क्योंकि आपको ये एक यानी कि फॉल्ट सर उसका अगर जो है। एडिशन में फॉल्ट आ गया तो आगे हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। बिल्कुल जाएंगे बेटे, मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। अब फर्ज करेंगे ना बंदे के दो जगह पे घर है, एक उसने डस्का जाना था एक लाहौर, दोनों में से एक जगह पे उसके जाने का प्लान था। अब उसने जाके पता किया है डस्का वाली गाड़ी गुजर गई है, अब उसके बाद कोई गाड़ी डस्का नहीं जानी, तो क्या ख्याल है वो लाहौर भी ना जाए उधर ही बैठा रहे? नहीं नहीं, उसके पास ऑप्शन है, वो लाहौर वाली गाड़ी अगर मिलती है तो उस पर बैठ के दूसरे घर में जा सकता है। तो अब जब एडिशन की प्रॉपर्टी उसमें फुलफिल नहीं होती तो ये नहीं कहना कि आपने मल्टीप्लिकेशन की छोड़ ही देनी है, आपने उसको चेक करना है, चेक करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है कि नहीं है। जैसे कि मैं करने लगा हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया और वो उसी सेट में बिलोंग कर रहा है जो गिवन था। फिर दूसरा एलिमेंट 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर आया, तो वो उसी सेट में बिलोंग कर रहा है जो हमें गिवन था। फिर बेटे 0 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर अगेन 0 आया और वो आंसर भी उसी सेट में बिलोंग करता है। इसका मतलब हुआ ये सेट जो है, दिस इम्प्लाई गिवन सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिस इम्प्लाई 0 1 have clear property with respect to multiplication। okay, ये काम करना है बेटे आपने। नेक्स्ट नेक्स्ट अब जब आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी बेटे तो फिर आप डायरेक्ट उसके फॉल्ट वाले पॉइंट पे नजर रखेंगे। जैसे 1 + 1 करें तो आंसर 2 आता है, आपने कहना है 2 डज नॉट बिलोंग टू 1 - 1, ये तो उसमें बिलोंग ही नहीं करता। दिस इम्प्लाई गिवन सेट इज नॉट या डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, 1 आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, फिर +1 आ गया, तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करके देखें बेटे, फिर -1, तो ये तीनों ही आंसर जो है ये उसी सेट में बिलोंग करते हैं जो गिवन था। तो इसका मतलब है अंडर मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी रखता है।
फिर बेटे तीसरे सेट की तरफ चलते हैं, जो चौथा सेट है लास्ट वाला, उसमें 3 एलिमेंट है। तो अंडर एडिशन चेक करना तो जस्ट हम वही इसका फॉल्ट वाला पॉइंट उठाएंगे, 1 + 1 करें तो 2 होता है, तो 2 तो इसमें बिलोंग ही नहीं करता। जब इसमें बिलोंग नहीं करता तो ये अंडर एडिशन जो है वो क्लोज नहीं है, अंडर एडिशन ये क्लोज नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर क्या करेंगे, पहले 0 को 0 से, फिर 1 को 1 से, फिर -1 को -1 से, फिर 0 × 1 हो जाएगा, फिर 0 × -1 हो जाएगा, फिर 1 × -1 हो जाएगा। तो ये 6 की 6 पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, और 6 में ही आप देखें तमाम आंसर वही हैं जो इस सेट में बिलोंग करते हैं। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2 + 0 = 2, यानी 2 में ऐसा एलिमेंट ऐड कर दिया है जिसने उस 2 में कोई फ़र्क नहीं उसमें डाला। इसका मतलब हुआ ऐसा वो एलिमेंट जो ऐड करने से दूसरे एलिमेंट में कोई फ़र्क ना पड़े, उसको तो हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आप भी यही लिखेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 3 + 2, फिर आगे 5, 3 + 5 = 5 + 2। तो असल में 3 और 5 की जो प्लेस है वो चेंज की गई है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें प्लेस चेंज करते थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है दरमियान में, एडिशन का। तो आप लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट, ए में -a ऐड करके आंसर 0 लेके आए हैं। दो एलिमेंट को आपस में ऐड कर दें, ये असल में अगर तफसील से लिखें इसको तो इसको कुछ यूं लिखेंगे a + -a। तो जब आंसर 0 आ जाएगा, 609 रो नंबर, 609 रो नंबर, अपना कर्सर बेटे जी इसको ज़रा बंद करें। a + -a = 0, यानी दो एलिमेंट को सम अप किया है, आंसर 0 आ गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। तो चूंकि ये ऐड करने से 0 आया है, ऐड करने से इसकी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो आप इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो ये दोनों आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 4 पे 3 × 4 × 5, और राइट साइड पे क्या है कि फर्स्ट वाले दो के ऊपर ब्रैकेट है और 5 उसी तरह बाहर है। तो ये 3 एलिमेंट वाले जिसमें ब्रैकेट का, राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल था, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर दोबारा 2/3 आ गया। तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करें और दूसरा एलिमेंट उसी तरह आंसर में आ जाए, तो वो तो आपकी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है। अगर एडिशन करने से आता है तो एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लाई करने से आता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो ये आपकी फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गई। इसी तरह बेटे नंबर 6 भी जो है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू जो है वो एडिशन आप बोलेंगे, क्योंकि इसमें एडिशन इस्तेमाल हो रहा है। यही दो जो ऑपरेशन है इन्हीं में ब्रैकेट चेंज हुई है, पहले स्टार्ट पे और फिर लास्ट पे। नेक्स्ट 5 × 4 और 4 × 5, तो ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। नंबर 8 पे दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं और एक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर बाद में उस एलिमेंट को पहले m से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर n से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट 2/5 × 5/2 किया तो आंसर 1 आ गया। दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। इसी तरह फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई 3 एलिमेंट वाली। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो थी वो 1.1 थी। नेक्स्ट कुछ
प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? हर एलिमेंट अपने आप के बराबर होता है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं आईने में, हर बंदा अपनी ही शक्ल देखते हैं, अक्सर देख कर डर भी जाता है। तो ऐसे ही होता है हर एलिमेंट के साथ, हर एलिमेंट अपने आप के बराबर होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर ए बी के बराबर है तो डेफिनेटली बी भी फिर ए के बराबर होगा। एक साइड पे आपने 1 kg वेट डाला है और दूसरी साइड पे आपने 1 kg शुगर डाली है। अगर वो जो वेट है वो शुगर के बराबर है, शुगर के वेट के बराबर, तो डेफिनेटली शुगर का वेट जो है वो सिंपल वेट के भी बराबर होगा जो दूसरी साइड पे आपने रखा हुआ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव है कि अगर ए बी के बराबर है, तो ये एंड की सिंबल है, एंड। अगर ए बी के बराबर है एंड बी जो है वो सी के बराबर है, ये करेक्ट कर लेना यहाँ पे, सी के बराबर। ए जो है वो बी के बराबर है एंड बी आगे किसी तीसरे एलिमेंट सी के बराबर है, तो फिर देन फर्स्ट एलिमेंट जो है वो भी इस तीसरे एलिमेंट के बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये आपने इसकी जगह पर तीनों लिखने हैं, ए बी सी ऑल जो है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी के बराबर है ना, तो आप दोनों तरफ से सेम नंबर ऐड कर दें, कहता है फिर भी वो इक्वालिटी होल्ड ही करेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है कि अगर दो एलिमेंट आपस में बराबर हैं तो आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी वो इक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कैंसलेशन प्रॉपर्टी है कि अगर ए और सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो दोनों साइड पे सेम नंबर है, आप उसको कैंसिल कर दें। कैंसिल करने से उस इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको कैंसिल कर दें तो फिर भी ये इक्वल ही रहेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कोई नंबर सेम आ रहा है दोनों तरफ, तो आप उस नंबर को कैंसिल कर दें, फिर भी इक्वालिटी रहेगी, इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये बच्चे आपका लास्ट यहाँ तक आज हम करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह बेटे देख लेने हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे बताना है। ठीक है बेटे, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।